यदि आप बिहार से लगाव रखते हैं और यहां शिक्षक बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप यहां शिक्षक बनने से पहले मनोरोगी जरूर बन जाएंगे, क्योंकि यहां की सरकार मस्त है और जनता पस्त है। बहरहाल मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। मैं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो प्रारंभ होने वाली है, इसके विषय में जो तमाम खबर निकलकर सामने आई है, इससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा और साथ ही साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में जो संशय इस खबर के माध्यम से उत्पन्न हुई है, मैं उन तथ्यों को भी आपके बीच साझा करूंगा। आपसे मैं इसलिए कहा कि क्योंकि आप बिहार में रहते हैं और बिहार से आपको लगाव है, आप यहां शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप शिक्षक बनने से पहले एक मनोरोगी जरूर बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि यहां की सरकार तमाम जनता के विषय में सोचती कम है और अपने विपक्ष पार्टियों के विषय में सोचती ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि जनता पस्त हो वहीं पर सरकार मस्त हो। सरकार तमाम चीजों के लिए यहां से वहां भ्रमण कर रही है और तमाम शिक्षक युवा वर्ग जो ऐसे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं विगत कई वर्षों से, वह खबर पर खबर पढ़ते हैं कि हमारी भविष्य की तकदीर के विषय में आज की खबर में क्या आया है निकलकर, और वो हैरान और रोज का रोज परेशान हो जाते हैं। इसलिए मानसिक रोगी आपको यहां की सरकार पहले बनाती है, शिक्षक तो बाद में भविष्य में बना ही देगी, या नहीं भी बनने पर आपका कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल बाकी चीजों को बाद में देखेंगे। पहले आपके सामने जो स्क्रीन पर हम कुछ खबर चला रहे हैं, आप इस खबर को देखिए, इन तथ्यों को समझिए। खबर आज का भी है, आज से पहले का भी है। आखिर इस अखबार के माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया जाता है और यह अखबार किसके कहने पर संदेश जारी करती है? आखिर क्यों लोगों को परेशान किया जाता है? आखिर इतना बड़ा खबर जिससे कि लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, किस प्रकार और किसके आदेशानुसार यह प्रकाशित की जाती है पूरे प्रदेश भर में, इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले आज दिनांक ये 25 तारीख का 25 अप्रैल का जो पेपर में निकलकर सामने आया है खबर, आज मैं उसको पहले आपके सामने दिखा रहा हूं। आपके सामने मेरे बगल में स्क्रीन पर ये जो खबर है दैनिक भास्कर का है, और दैनिक भास्कर की जो खबर चल रही है लगातार, उसको ध्यान में आप जरूर रखते होंगे कि यही वो अखबार है जिसके माध्यम से शिक्षक बहाली की खबर प्रायः निकलती है। और इसका क्या सत्यता है ये तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भी जानने के लिए हैरान और परेशान है। देखते हैं, मेरे सामने आप देख रहे हैं ये 25 तारीख का आज का अखबार है जो मैं यहां आपको दिखा पा रहा हूं। क्या कुछ कहा गया है इस अखबार में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हेडलाइन बनाया है कि भर्ती नियमावली शिक्षा विभाग ने स्वीकृति के लिए पद वर्ग समिति को भेजा। उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 व 12 के लिए 57,000 पद। तो 11-12 के लिए इन्होंने हेडलाइन बना दिया। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, और आप जानते ही हैं क्योंकि आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक की नियोजन की प्रक्रिया होनी है। और इसमें सरकार को बड़ा ही नया ऐसा लगा कि उनको नया प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके इसके माध्यम से एग्जाम लेनी चाहिए और फिर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखनी चाहिए। बहरहाल इसके पीछे वो बीपीएससी को लेकर आई और बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेने का सुविचार इनके दिमाग में आया, क्योंकि इसी के तले वह कई महीनों तक अपना अलग अलग काम कर सकते हैं और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को गुमराह करके रख सकते हैं। इनका यह प्लान है और यह दिख भी रहा है। आगे देखिए पेपर में क्या कुछ कहा गया। कहा गया प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक 1,79,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। 5वीं तक के लिए सर्वाधिक 87,222 और 9वीं 10वीं के लिए 33,000 पद होंगे। यहीं पर यह 25 तारीख आज का खबर है। मैं आपके सामने एक और अखबार लगा रहा हूं जो 24 तारीख का है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लाखों की बात की गई है। बहरहाल मैं 24 को एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी पहले इसको मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं
और इनके तथ्यों को समझने का कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको भी रूबरू कराने का मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी इन तथ्यों को समझ सके। इसमें विस्तार से अगर हम जानेंगे तो इसमें कुछ जो कहा गया है वह कहा गया है, नई शिक्षक भर्ती नियमावली के तहत प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षक की नियोजन होनी है, जिसमें कि 1,78,967 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के नए पद की स्वीकृति के लिए सोमवार को इसे पद वर्ग समिति को भेज दिया। समिति से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट ने से मंजूरी के बाद जिलों को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। रिक्तियों को बीपीएससी को भेजी जाएगी। बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक इन शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाए। शिक्षा विभाग के अनुसार सभी जिलों में कक्षा 1 से 5 तक 87,222 पद है। कक्षा 6 से 8 1,745 और माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 10 के लिए 33,000, साथ ही उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 व 12 के लिए 57,000। आपने गौर किया इस बातों पर कि प्राथमिक में जहां पर ये बात कर रहे हैं 87,000, वहीं पर ये कक्षा 6 से 8 के लिए बात कर रहे हैं मात्र 1,745, 1,745। आश्चर्यचकित कर देने वाला यह अखबार है कि माध्यमिक में क्या इतने ही 6 से 8 क्लास में क्या इतने ही टीचर की आवश्यकता है बस, और वहीं पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में हजारों में है। तो यह कहीं ना कहीं असमंजस उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद भी देखिए क्या कुछ कहा गया है कि इस साल के अंत तक, हालांकि इससे पहले कहा गया था 2 महीने में हो जाएगी। मतलब आप स्टेटमेंट को देखिए कैसे बदला जा रहा है। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया। आगे कहा गया है कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा अभी तय नहीं। यह बिहार है भैया, और यह बिनामा करने वाले व्यक्ति का जन्म हो जाता है जो इतिहास रचने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन यह भी कहा जाना चाहिए एक बिहारी ऐसे भी होते हैं जो मतलब पूरे बिहारे को बर्बाद कर दे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, और उसको आप इस तरह से सोचिए कि एग्जाम लेने की बात कह देता है और एग्जाम का सिलेबस का कोई पता ही नहीं। यहां पे देखिए साफ शब्दों में आप पेपर में देखिए परीक्षा का सिलेबस क्या होगा अभी तय नहीं है, लेकिन यह है कि हम परीक्षा लेकर के बहाली दे देंगे। कब लेंगे परीक्षा ना ये तय है, परीक्षा में क्या पूछेंगे ना ये तय है, उसके सिलेबस की रूपरेखा क्या है जो बच्चे पढ़े उसका ये भी तय नहीं है। आश्चर्य। आगे देखिए क्या कुछ कहा गया है। 10 अप्रैल को विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की नई नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी गई थी। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन होगा। हालांकि परीक्षा का सिलेबस क्या है अभी तय नहीं किया गया है। नियुक्ति से जुड़े मामले 21 अप्रैल को शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। फलाना चिलाना 1000 बातें को लिखा गया है। अध्यापकों का होगा अलग अलग संवर्ग। उसके बाद बोला गया है पद वर्ग समिति से स्वीकृति की जरूरत, इसलिए क्यों भाई, तो क्योंकि पहले जो जिला वार शिक्षक नियोजन होता था, अब जिले शिक्षक तो होंगे लेकिन उसको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये सभी भविष्य काल की बातें हैं। देखिए ये वर्तमान से जुड़ा कोई भी मुद्दा नहीं है, ये सब भविष्य की बातें हैं। आगे देखिए अभ्यर्थियों के लिए ये है आहारताएं। सबसे मुख्य बात जो है जिसको लेकर तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आज के अखबार को देखकर परेशान भी हैं, हैरान भी हैं। एक तो बहाली का यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर ही रहा है। उसके ऊपर से खबर आई कि 1,79,000 शिक्षक की बहाली मात्र होनी है। इसके एक दिन पहले क्या आया था मैं तुरंत अभी बताने वाला हूं, 2 लाख से ऊपर का था, और एक दिन पहले जाएंगे तो उस 3 लाख के ऊपर चल गया था। तो ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार का ये विधि व्यवस्था है इनके द्वारा, सूचना तंत्र इनका क्या है। आगे एक जो बातें हैं कि आखिर प्राथमिक विद्यालय में किसकी बहाली होगी, उनका क्या आहारता होगा, तो उसके विषय में कहा गया है कि हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड, ध्यान से समझिए, हाई स्कूल में शिक्षकों के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक के लिए डीएलएड के साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग की सहमति से अंतिम रूप तय करेगा। बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों के सम्मिलित रूप से, मतलब लोट खसोट की बातें दोनों किया करेंगे और दोनों अपना अपना पैकेट भरने में मजे लूटते नजर आएंगे। मैं इस सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं, इसमें कहीं भी यह चर्चा नहीं किया गया कि प्राथमिक में डीएलएड के साथ बीएड वाले भी होंगे या नहीं। और वर्तमान की बात करें तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच यही असमंजस का विषय है कि आखिर प्राथमिक में डीएलएड सीटेट तो ठीक है, लेकिन डीएलएड के साथ बीएड वाले को शामिल किया जाएगा या नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस अखबार के माध्यम से तो नहीं पता चलता है। और क्या कहिएगा भैया, इसके लिए जवाब भी कुछ नहीं समझ आ रहा है कि हम भी आपको क्या बोले, क्योंकि प्राथमिक में डीएलएड और बीएड को लेकर भी मामला चल रहा है अदालत में, अदालत की प्रक्रिया के अधीन है। और शिक्षक बनना है तो आपको संघर्ष करना ही होगा, यह बिहार सरकार कहती है। परीक्षा पर परीक्षा आपको देनी होगी। बहरहाल आप पहले देख लीजिए कि 25 तारीख, आज 25 तारीख है, इसमें 1,79,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई है। वहीं पे अगर हम आपको दिखा पा रहे हैं यहां पे 24 तारीख, महज एक दिन पहले, आप गौर कीजिए कि एक दिन पहले इस अखबार में, ये वही अखबार है दैनिक भास्कर, जिसमें यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि बिहार में 2,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। भैया रातों रात बहाली में सीट का घपला कौन किया? 1,79,000 25 तारीख को कहा जा रहा है, 24 तारीख जस्ट एक दिन पहले 2,22,000 शिक्षकों की बहाली होगी, यह भी दैनिक भास्कर ही कह रहा है। तो ये प्रश्न उठता है, आखिर एक रात में क्या, आखिर सीट कहां चला गया? और यदि सीट गायब हो जाती है तो गायब कौन करता है? और यह सीट अगर बिना तथ्यों के आधार पर छापी गई थी, आखिर न्यूज अखबार वाले जो यह खबर चलाया कि 1,79,000 और एक दिन पहले 2,22,000, क्या इससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भ्रमित नहीं होंगे? अगर भ्रमित होंगे तो इन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन से खेलने वाले इन अखबारों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किस आधार पर इन्होंने एक दिन पहले 2,22,000 शिक्षक बहाली की बात करते हैं और जस्ट एक दिन बाद 1,79,000 शिक्षक की बहाली की बात करते हैं? किस आधार पर यह तमाम अखबार के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनको असमंजस की स्थितियों में धकेल दी जा रही है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर चाहती क्या है सरकार? अगर ये अखबार वाले गलत हैं तो इस पर क्यों नहीं शिकंजा कसा जाता है? यही नहीं, हद तो और हो गई कि आप इसमें देख सकेंगे, मैं एक और अखबार आपको लगा रहा हूं, ये भारत का सबसे बड़ा अखबार आप देख लीजिए, हिंदुस्तान अखबार। यहां पे आप देख पा रहे हैं हिंदुस्तान अखबार, और इसमें क्या कुछ कहा गया है आप ध्यान से देखिए। 3 लाख पदों पर होनी है शिक्षकों की नियुक्ति और विभिन्न प्रकार का बात किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 लाख से अधिक की बात, अभी जस्ट आप देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, 2,22,000 की बात, और 25 तारीख को आप देखेंगे कि 1,79,000 शिक्षक की बात। तो भैया ये सब हो क्या रहा है बिहार में? इसलिए मैंने कहा आपको कि बिहार में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अखबार वाले और सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी जितने भी हैं, वे तमाम आपको शिक्षक बनने से पहले मनोरोगी जरूर बना देंगे। और यकीन मानिए, आप मनोचिकित्सक के पास बिना गए रह भी नहीं सकेंगे। भविष्य में आप शिक्षक बन भी जाएंगे तो आप मनोचिकित्सक से इलाज कराते रह जाएंगे। बहरहाल अभी आप देख रहे थे 25 अप्रैल तक का शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में जो अपडेट अखबार के माध्यम से प्राप्त हुई,
उन तमाम अखबारों के खबर को तथ्यों के साथ आप इसको समझ सके और इन बातों को भी हम समझ सके कि बिहार में सरकार क्या कुछ कर रही है और सरकार जो चाहती है वह अपने मंसूबा को पूरा करने के लिए बहुत ही नित्य नए प्रयोगों को करती आ रही है। भले इसके इतर कि तमाम युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है। यहाँ पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो दिन रात इस चीज से परेशान हैरान हैं कि उनका सिलेबस क्या है, वो क्या पढ़ेंगे और आखिर परीक्षा कैसे देंगे। कुछ सिलेबस तो हो जाए, वो पाने के लिए परेशान है और सरकार अभी भ्रमण में मस्त है, बाकी शिक्षक अभ्यर्थी पस्त है। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया और चिंतन करने की जरूरत है आखिर तमाम भावी पीढ़ी के निर्माताओं के साथ हो क्या रहा है। इन्हीं चंद सवालों को मैं आपके पास छोड़ जाता हूं, आप इनका जवाब ढूंढें और आत्मचिंतन कर कमेंट अवश्य करें। नए हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चैनल पर बने रहें, मैं आपको तमाम खबरों से रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।